हेलो स्टूडेंट, वी आर स्टडी द चैप्टर 6 टिश्यू। अभी लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज बोथ चैप्टर्स दीज आर बोथ चैप्टर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो वी स्टडी द कंटिन्यू आफ्टर सेल इज टिश्यू। क्योंकि दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से ये कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम सेल के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो टिश्यू है, इसको पढ़ना यहाँ पर जरूरी है। क्योंकि सेल से ही क्या है, आगे जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं तो टिश्यू बनता है। इसको यदि हम बाद में करेंगे तो अभी हमने सेल पढ़ा है तो सेल हमारी समझ में आ गया होगा, उसके बाद हमारी समझ में टिश्यू भी आसानी से आ सकता है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर टिश्यू। तो फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? तो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू होता क्या है? तो टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी ऐसे हमारी सेल्स जिनकी संरचना एक समान हो और मिलकर एक स्पेसिफिक वर्क करती हूँ, यानी एक विशेष प्रकार का कार्य करती हूँ, और जिनकी संरचना कैसी हो, एक जैसी हो, जिनका ओरिजिन एक जैसा हो, उसको कहते हैं टिश्यू। लाइक एज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डिफरेंट सेल्स आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 लगभग 10 के लगभग इसमें सेल्स हैं। तो ये क्या बन गया? ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। इसकी सिंगल सेल को आप देखेंगे तो दैट इज सेल्स। अब हम जानते हैं फर्स्ट सेल का निर्माण होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं आपके ऑर्गन। तो लाइक एज आपका जो ऑर्गन है ये लाइक एज स्टमक किससे बना हुआ है? मिलकर टिश्यू से। ऐसे ही प्लांट में होता है। सपोज ये लीफ है, प्लांट की लीफ है, ठीक है। तो इसकी सिंगल सेल से फिर ये जॉइंट हो गई एक दूसरे से, क्योंकि इनकी ओरिजिन एक जैसी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सभी सेल्स एक जैसी हैं, और इनसे मिलकर क्या बना हुआ है? कोई प्लांट टिश्यू लाइक एज लीव्स, ठीक है। तो ये है टिश्यू की डेफिनेशंस। क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड टिश्यू विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। नेक्स्ट, आपके जो टिश्यू होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं? स्टेशनरी और फिक्स्ड। आप जानते हैं प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, यानी प्लांट के हर पार्ट में ग्रोथ नहीं होती है टिश्यूज में, ठीक है ना। नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। क्योंकि एक जगह ये फिक्स रहते हैं, स्टेशनरी बॉडी है, इनको आने जाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इनमें एनर्जी की आवश्यकता कम होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड। जो प्लांट टिश्यू होते हैं इनमें से मोस्टली जो टिश्यू होते हैं दैट आर डेड। एनिमल टिश्यू में देखते हैं, दे कैन मूव। आप जानते हैं जो एनिमल हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ इन एवरी पार्ट। आप जानते हैं जो आपके एनिमल टिश्यूज होते हैं उनके हर पार्ट में ग्रोथ होती है, क्योंकि उनकी हैंड भी, लेग्स, मतलब ईच पार्ट ऑफ द बॉडी उनका ग्रोथ करता है। नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। क्योंकि ये फॉर शेल्टर, फॉर मैटिंग, फॉर रिप्रोडक्शन, डिफरेंट रीजन से वर्क करने के लिए आप जानते हैं ह्यूमंस को उधर से उधर जाना पड़ता है, तो इसीलिए एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर अलाइव। ज़्यादातर टिश्यू उनमें से क्या होते हैं? अलाइव होते हैं। तो देयर आर टिश्यू आर 2 टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। 2 टाइप्स के टिश्यू यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या है? प्लांट हैव 2 टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट के जो टिश्यू होते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक और उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू विच कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। यानी हमारे ऐसे टिश्यू होते हैं जो लिविंग होते हैं और जिनमें डिवीजन की क्षमता होती है, मीन्स एक सेल से नई सेल्स बनाने की क्षमता होती है इनमें। प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ प्लांट में ग्रो होती है। ग्रो जानते हैं आप, जहाँ प्लांट में ग्रोथ हो रही है, लाइक एज स्टेम, लीव्स, ब्रांच एंड रूट, ग्रोइंग ब्रांच एंड ईटीसी, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर 3 टाइप्स। क्योंकि आप प्लांट में जानते हैं प्लांट में 3 टाइप्स की ग्रोथ होती है। एक तो उसकी रूट नीचे को बढ़ती है और उसका स्टेम ऊपर की ओर बढ़ता है,
ठीक है। फिर उसकी जो लंबाई है वो बढ़ती है, और फिर उसकी जो ग्रेथ है, गोलाई मीन्स मोटाई जो होती है वो बढ़ती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेट, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेट और लेटरल मेरिस्टेमेट। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेमेट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। रूट्स की और स्टेम जो आपका ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर की तरफ, ये क्या है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें है कौन सा, एपिकल, और नीचे नीचे की तरफ रूट में, ठीक है, नीचे की तरफ रूट में पाया जाता है। दिस टिश्यू लीड टू द एलोंगेटेड ऑफ स्टेम एंड रूट्स। प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको और स्टेम को ऊपर की और नीचे की ओर बढ़ाता है, यानी लंबाई में बढ़ाता है। ठीक है, दिस इवॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसको ये बढ़ाता है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का टाइप है इंटरकैलरी। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनोड्स। इंटरनोड्स जानते हैं आपको, जो ये एक प्राइमरी ही आपका जो एपिकल टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वही होता है। एपिकल टिश्यू तो ऊपर की ओर चलता जाता है, ठीक है, चलता जाता है, नीचे रह जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कहाँ पाया जाता है, इंटरनोड्स, यानी गांठें जहाँ पे होती हैं, जहाँ से लीव्स ब्रांच निकलती हैं, वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये सब इंटरकैलरी के हैं। ठीक है, एपिकल तो आगे की तरफ चलता जाता है, एपिकल आगे की तरफ जा रहा है, उसका बचा हुआ पार्ट जो है वो किस में चेंज हो जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इट इज पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेमेटिक विच लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है तो प्लांट ऊपर की ओर चलता जाता है, आप जानते हैं, और पीछे की तरफ क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये एपिकल का ये पार्ट होता है इंटरकैलरी। ठीक है, हेल्प क्या करता है, क्या रोल है इसका, इट हेल्प इन द लॉन्गेटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की ये लंबाई को इंक्रीज करता है। ठीक है, किस में इंक्रीज करता है, प्लांट की लंबाई को, चाहे वो ब्रांचेज में हो, चाहे वो स्टेम में हो, चाहे वो रूट्स में हो। ठीक है, नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इट ऑकर्स अलोंग द साइड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एजेस ऑफ द प्लांट्स। प्लांट की किस में होता है, लॉन्गिट्यूड में होता है। ये जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये जो मार्क बनाया गया है, ठीक है, ये मार्क क्या है, एलोंगेटेड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है। लॉन्गिट्यूड का मीन्स है ये शैडो में पाया जाता है। ठीक है, शैडो में, लंबाई में और शैडो में पाया जाता है। इट गिव्स राइज टू वेस्कुलर टिश्यू। इट गिव्स राइज, इससे क्या है, वेस्कुलर टिश्यू जो हम पढ़ेंगे अभी आगे नेक्स्ट, उनको बनाता है। इट कॉज ग्रोथ इन द ग्रेथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। आप जानते हैं जब कोई भी प्लांट बड़ा होता है, ग्रोथ होती है उसमें, तो उसमें क्या होता है कि उसकी मोटाई भी, ग्रेथ भी बढ़ने लगती है एज ए डायमीटर में उसकी ग्रेथ कहते हैं उसको, वो भी इंक्रीज होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है, प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है डायमीटर में। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, क्योंकि इससे क्या बनते हैं बाद में, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल्स, जो अभी आगे आएंगे। नेक्स्ट, प्लांट हैव 2 टाइप ऑफ टिश्यू। 2 टाइप्स के हमें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक हमारा फिनिश हो चुका, अब आ गया आपके परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, इट इज कंपोज ऑफ दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जिनमें लगातार डिवीजन होता रहता है। ठीक है, और परमानेंट क्या होता है कि एक बार डिवीजन होने के बाद उनमें फिर आगे ग्रोथ नहीं होती है, उसकी सेल्स जो होती है, उसके टिश्यू जो होते हैं, उनमें डिवीजन की, यानी एक सेल से न्यू सेल्स, वन सेल से न्यू सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। दे हैव डिफाइंड शेप, साइज एंड थिकनेस। इस क्या है, निश्चित शेप होती है, निश्चित और साइज होता है, और थिकनेस भी उनकी निश्चित हो जाती है। इट मे बी डेड और लिविंग। इनमें से लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स। अब परमानेंट टिश्यू भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ होती रहती है, अभी पढ़ा है हमने, कुछ डेड होते हैं और कुछ लिविंग्स होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के इसी के अकॉर्डिंग इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर
प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे पहले फर्स्ट सपोर्टिंग टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में है पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इन फंक्शंस, यानी ऐसी सेल जो जिनकी संरचना सेम होती है और जिनका फंक्शन भी सेम होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड टू टाइप ऑफ टिश्यू। अभी पीछे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू आर फिर दोबारा से दो टाइप के होते हैं आपके, एपिडर्मिस एंड कॉर्क या फैलम, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू आपके कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस, कॉर्क या फैलम इसके बाद। तो एपिडर्मिस क्या होती है, इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ द प्लांट। ये किस में पाई जाती है, एपिडर्मिस प्लांट में पाई जाती है। किस पर होती है, पूरे प्लांट के चारों तरफ एक लेयर होती है। ऑर्गन सच एज लीव्स, फ्लावर एंड रूट्स इटीसी। इट कवर बाई क्यूटाइल, ठीक है, वाटर प्रूफ लेयर। आपने देखा होगा, देखो ये लीव्स है, लीव्स पे वाटर पड़ा हुआ है, तो लीव्स पे आपने देखा होगा जब वाटर गिरता है तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप वो डिपॉजिट हुआ आपको दिखाई देता है ड्रॉप्स के रूप में। तो उस किस लेयर के कारण, इस एपिडर्मिस की लेयर के कारण ही वाटर इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है, वाटर प्रूफ लेयर होती है। दिख रहा है कि लीव्स पर ये जो पानी की ड्रॉपलेट्स हैं ये दिखाई दे रही हैं आपको, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, किसकी वजह से, इस क्यूटाइल की वजह से, ठीक है। ओके बच्चों, स्टोमेटा। अब आप जानते हैं कि लीव्स में एक और पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है स्टोमेटा। तो एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर इन इट्स सरफेस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। दीज आर एनक्लोज बाय द 2 किडनी शेप्ड सेल दैट इज कॉल्ड गॉड सेल्स। ये लास्ट क्लासों में हम 6, 7, 8 सब में पढ़ा है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती है, उसकी एक ओपनिंग होती है, उसके साइड में 2 सेल्स होती हैं जो उसको कवर करती हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस, इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डिस्केशन एंड द इन्फेक्शन। यानी कोई भी डिजीज होती है या कोई भी उसे चोट इंजरी होती है तो प्लांट को ये हेल्प करती है कि प्लांट को उसमें ना होने दे, प्रोटेक्ट करती है, उसे सुरक्षा करती है। क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। यानी क्यूटाइल जो होता है वो क्या करता है, वो रेट को इनको को कम कर देता है, ठीक है। स्टोमेटा अलाउ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब होता है हमारा प्रोसेस तो स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा के अंदर ही आपका फूड प्रिपेयर होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है कहाँ होता है, स्टोमेटा में होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी और ट्रांसपिरेशन भी यहीं से होता है। स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये लीव्स है और मैंने अभी बताया था कि स्टोमेटा स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, ये लीव्स है। लीव्स की जब हम सेक्शन कट करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आएगी आपको, ठीक है। ये सेल्स हैं, सब ये सेल्स बनी हुई हैं और यहाँ बीच बीच में क्या है, स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एंड ये क्या है, गॉड सेल्स हैं दोनों, ये और ये बीच में आपको दिख रहा है ये जो ओपनिंग है ग्रीन कलर की, ये क्या स्टोमेटा है। और स्टोमेटा में आप जानते हैं क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर, जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एपिडर्मिस क्या है, इसकी फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है। एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं ये दिखाई गई हैं और सेल्स में क्या दिखाए गए, स्टोमेटा, ठीक है। आ रहा है समझ में, एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर। नेक्स्ट, कॉर्क, प्रोटेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट था आपका कॉर्क या फैलम। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिकनेस वॉल एंड डू नॉट हैव इंट्रासेलुलर स्पेस। आपको दिख रहा है जब प्लांट की आप जो बाहर का उसकी कवरिंग होती है उसको हटाएंगे तो जो ऊपर ब्लैक ब्लैक जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, ये क्या होता है, डेड सेल का बना हुआ कॉर्क होता है, जिसे कहते हैं छाल, ठीक है। सेल वॉल इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुवेरिन। इस डेड सेल्स में कॉर्क में क्या डिपॉजिट हो जाता है, एक सुवेरिन है, ये केमिकल है। द सेल वॉल इज इम्परमिएबल। जो भी ये सेल्स कैसी होती हैं, इम्परमिएबल होती है, मीन्स इनसे ना तो कुछ बाहर जा सकता है और ना ही इनमें अंदर आ सकता है। इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म, इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है इसकी सेल्स में। ये सेल्स कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, ठीक है ना। मृत कोशिकाओं का बना हुआ आपका जो कॉर्क है, फैलम है, छाल है, वो होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू फिनिश हो चुका है। अब है आपका सपोर्टिव टिश्यू, ठीक है।
तो सपोर्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? दीज टिश्यू आर सपोर्टिंग इन फंक्शन, यानी प्लांट को ये सहायता प्रदान करते हैं। दीज टिश्यू आर 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, क्या डिस्कस करेंगे? पैरेन्काइमा। तो सपोर्टिंग टिश्यू पैरेन्काइमा, इट इज थिन वॉल्ड सेल्स कंपोज ऑफ लिविंग सेल्स। ये किसका बना हुआ होता है? मेनली कंपोज सेल्स कैसी होती हैं? इसकी लिविंग होती हैं। ओवल एंड स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर, ओवल और स्पेरिकल दोनों टाइप की होती हैं। इट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, उनके बीच में बहुत बड़ी रिक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं रक्तदानी, सॉरी, जिनमें वाटर फूड एब्जॉर्ब होता है, रिक्तकाएं, ठीक है। वैक्यूल मतलब रिक्तकाएं, रिक्ता मतलब एक लार्ज बड़ा स्पेस इनके सेल्स के बीच में पाया जाता है। फाउंड इन द लीफ पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, कहाँ पाई जाती हैं? लीव्स में पाई जाती हैं सेल्स, पिथ ऑफ स्टेम में पाई जाती हैं एंड रूट्स में। देखिए ये क्या है, आपको पैरेन्काइमा दिखाया गया, ये डिफरेंट ये सेल, ये सब सेल्स हैं। तो इनमें ये जो दिखाया गया है ना, ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन सब पैरेन्काइमा का बना हुआ है। ये सेल किसकी बनी हुई? पैरेन्काइमा की। और ये क्या दिखाया गया बीच में इतना स्पेस जो है, ये क्या है आपका स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ये है आपकी वैक्यूल, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज फूड। इन्हीं में ये जो बड़े बड़े वैक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं लार्ज साइज के, इनमें क्या है? स्टोरेज फूड इन लार्ज वैक्यूल्स, प्रोवाइड टर्गिडिटी टू द सेल, सेल को टर्गिडिटी प्रदान करते हैं। क्यों टर्गिडिटी प्रदान करते हैं? क्योंकि स्फूर्ति मतलब इसके अंदर पानी भी एब्जॉर्ब होता है। रिक्तकाओं में क्या भरा रहता है? पानी। तो आपकी सेल में क्या आ जाती है? टर्गिडिटी आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, हर समय वो यानी मुरझाती नहीं है। फोटोसिंथेसिस इन्हीं में होता है, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना, इसीलिए फोटोसिंथेसिस होता है इनमें। वुड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ, वुड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ। जो भी सपोज पौधे को कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, जैसे घाव कहते हैं, घाव तो होता नहीं है, तो जहाँ से प्लांट कट जाता है तो आपने देखा कुछ समय बाद वो प्लांट पूरा वहाँ से कवर हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। नई ग्रोथ, प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या है? बायोन्सी कंट्रोल एंड एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट में क्या है? बायोन्सी को कंट्रोल करता है। बायोन्सी का मतलब जानते हैं आप, एक लॉ होता है, आगे पढ़ेंगे जाके, आगे आप आ जाएगा 9th में। बायोन्सी जिसके कारण प्लांट जो होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट, पानी में जो प्लांट रहते हैं वो तैरते रहते हैं पानी के ऊपर। तो ये आपका है, जब आप TSS की करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई में जब लीव्स को काटेंगे तो इस तरह का ये दिखाई आपको देगा, ठीक है बच्चों। ये आपको दिख रहा है, ये सेल्स हैं इसकी, पैरेन्काइमा की बनी हुई। ये क्या है? बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, वैक्यूल है, बहुत लार्ज साइज की वैक्यूल होती है प्लांट में। नेक्स्ट, सपोर्टिंग टिश्यू में दूसरा आपका लास्ट रह गया है आपका कोलेनकाइमा। सेकंड है कोलेनकाइमा। इट फॉर्म फिलर टिश्यू इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। फिलर का मतलब क्या है? भरना, यानी प्लांट की जो सॉफ्ट पार्ट हैं उनको ये भरता है। प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पिथ, प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। इट फाउंड बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, पिथ में पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है। सेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग, इसकी सेल्स कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं। वेल थिकनेड एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर क्या होता है? इसकी जो सेल्स होती हैं मोटी होती हैं। कैसे आपको दिखाई देगा? वो भी TS है और ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लीव्स को हम लंबाई में काटें और उसको ट्रांसफर सेक्शन करें, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन का मीन्स है उसको लंबाई से काटें, उसकी से, और एक बार उसको उसके बीच से काटें। तो इस तरह से आपको ये सेल्स दिखाई दे रही है ना, सब सेल्स। ये क्या है? देख रहे हैं किनारों पर ये कितनी मोटी मोटी है। पिछली सेल्स हमने देखी होगी, वो इतनी मोटी नहीं थी, ये बहुत थिकनेस है, बीच में वही वैक्यूल्स दिखाई दे रही हैं। और लॉन्गिट्यूड सेक्शन काटेंगे तो इस तरह से, जो यहाँ पे रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये सेल्स क्या है? थिक हैं। किनारों पर सेल्स क्या होती हैं? इसकी मोटी होती हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं। सपोज कोई भी स्टॉर्म या कोई भी बहुत तेज हवा चलती है तो उसमें देखा है प्लांट बेंड हो जाता है, टूटता नहीं है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। जैसे आप रबर बैंड है, रबर बैंड को आप क्या करते हैं? उसको स्ट्रेच करेंगे, छोड़ देंगे, दोबारा से अपनी उसी स्थिति में आ जाता है। तो इसी तरह से प्लांट भी जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने का इसका ये वर्क होता है। ओके। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फिलिंग द वैकेंट पार्ट, प्लांट में जो वैकेंट पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट, जो खाली स्थान होता है, उसको भरने का ये काम करता है और उनको शक्ति भी प्रदान करता है। सपोर्टिंग टिश्यू का थर्ड है आपका स्क्लेरेन्काइमा। इट इज द स्ट्रेनिंग टिश्यू कंपोज ऑफ
एक्सट्रीमली थिक ऑफ वॉल सेल मेड अप ऑफ लिग्निन, यानी लिग्निन के कारण इसकी सेल्स जो होती हैं वो काफ़ी मोटी हो जाती हैं। ये लिग्निन भी एक केमिकल है जो सेल्स में रिलीज होता है, ठीक है ना। इट सेल्स आर डेड, इसकी सेल्स क्या है, कंप्लीटली कैसी होती है, डेड होती हैं। तो आपको दिख रहा है अभी जो टिश्यू आए थे उन सब में ज़्यादा इसकी थिक क्या है, सेल्स पूरी क्या है, थिक हैं, बहुत मोटाई इनकी सेल्स पर होती है। किसके कारण होती है, इस लिग्निन के कारण। और वैक्यूल का साइज देखो आप यहाँ पे कम हो गया है, यहाँ पे भी देखो वैक्यूल का साइज जो वाइट कलर की दिख रही है क्या है, वैक्यूल का जो रिक्तकाएँ होती हैं, वैक्यूल होती हैं, उनका साइज भी यहाँ पे कम हो गया है। और सेल्स की जो मोटाई है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जो रेड कलर में दिखाई दे रही है सेल की मोटाई है। प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन द वेनेस ऑफ लीव एंड हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स। आप जानते हैं जितने भी हमारे कुछ सीड्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होती है, बाहर की जो कवरिंग होती है लाइक एज वॉलनट वगैरह जो होते हैं, अखरोट वगैरह, तो वो सब इस टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। वो सेल्स डेड होती हैं, ठीक है, और उसकी सेल्स बहुत हार्ड होती हैं। बहुत से टिश्यूज की, बहुत से जो है फ्रूट की ये क्या है, कवरिंग भी बनाता है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, उनको शक्ति प्रदान करता है। ओके स्टूडेंट, आपके ये सपोर्टिव टिश्यू भी फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परमानेंट टिश्यू। देयर आर 2 टाइप हो गए, सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ लिए, अब आपका रह गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। अभी हमने पढ़ा है कि जो भी हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो सिंगल सेल से बने हुए थे। एक टिश्यू किससे बना था, मतलब जो सेल होती है उसकी सिंगल जॉइंट होती हैं, तब जाके वो एक टिश्यू बनता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, ठीक है, वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, और वो सेल्स मिलकर एक यूनिट के रूप में कार्य करती हैं। इट ऑल्सो नोन एज द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू। इनको कंडक्टिंग का मीन्स है ये वाटर का, मिनरल्स का और फूड की ये सप्लाई करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कंडक्टिंग, ठीक है ना, कंडक्टिंग वेस्कुलर टिश्यू। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन इन द प्लांट्स में इसका वर्क होता है, जो भी मिनरल्स हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उन सब की सप्लाई करता है। तो आपके जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट है जाइलम एंड फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आप पहले पढ़ते हैं हम जाइलम। तो जाइलम इज द वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट अपवार्ड फ्रॉम द रूट्स। रूट से ऊपर की तरफ प्लांट के जितने भी पार्ट हैं वहां पर मिनरल्स को और वाटर की सप्लाई ये करता है, कहाँ तक, लीव्स तक, ठीक है। इसमें जो सेल्स होती है, जो टिश्यू है, वो एक ही टाइप की सेल के बने होते हैं, जबकि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, ये एक ही टाइप की सेल के बने हुए नहीं होते हैं, इनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, तब इस टिश्यू का निर्माण होता है। ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे फटाफट। ट्रैकियड्स क्या होते हैं, elongated angular dead cells involved in conduction of water। ये कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, जो किस में हेल्प करती हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर में। ये आपको सेल्स दिखाई दे रही होंगी, ये जो है, ठीक है, ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं ये क्या है, ट्रैकियार्ड्स हैं, ये सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई ये सेल हैं सब इनकी, ठीक है। वेसल्स क्या होती हैं, दीज आर द सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड विच फॉर्म कैनाल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। ये क्या है, ये कैनाल बनाती हैं लाइक एज दिस, ये दिख रहा है ना, ये, ठीक है, ये एक सेल है, सिंगल सेल। ऐसी ये क्या है, जुड़ जाती है एक दूसरे से, तो क्या बन जाती है, कैनाल बन जाती है, उससे वाटर की सप्लाई होती है। जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, थिक सेल यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड स्टार्च। इसका वर्क होता है किसके लिए, स्टार्च को या फूड को स्टोरेज करने में। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का क्या वर्क है, नॉन लिविंग सेल्स कैसी होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा पहले ही पढ़ चुके हैं, तो नॉन लिविंग सेल्स होती हैं, वेल थिकनेट, बहुत मोटी दीवारें होती हैं, एंड नैरो कैविटी, और उनकी बहुत छोटी कैविटी पाई जाती है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ,
ये जो सेल्स दिख रही हैं, ठीक है ना, ये हैं जाइलम, स्क्लेरन, कायमा। ठीक है, एक बार आप इसको बुक से और देख लेंगे तो अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम। तो फ्लोएम भी आपका क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है जो कंडक्ट करता है किसको, सुगर्स को एंड फूड मीन्स जो भी फूड प्रिपेयर होता है प्लांट में उसको, एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट अपवार्ड एंड डाउनवार्ड फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, किधर की तरफ, लीव से प्लांट के हर पार्ट में ये फूड को पहुंचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, 4 टाइप की सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। शेप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेंट कायमा। जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। फ्लोएम शेप ट्यूब्स क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एज फूड प्रिपेयर जो लीव्स में होता है, मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, तो शेप ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, शेप ट्यूब्स हैं। ठीक है, ये वाली जो ब्लू कलर्स में, स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ये सब सेल्स कौन सी हैं, शेप ट्यूब्स हैं। ठीक है, कॉम्पेनियन सेल क्या है, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सुगर इन शेप ट्यूब्स। कंपेनियन सेल क्या होती है, इसके साइड में जो दिखाई गई हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं जो ग्रीन दिखाई गई हैं, ग्रीन सेल्स, ग्रीन सेल्स जो आपको दिखाई गई है, कौन सी सेल्स हैं, ग्रीन सेल जो आपको दिखाई दे रही है क्या है, आपकी कॉम्पेनियन सेल्स हैं जो क्या करती हैं, शुगर की जो एक्टिविटी है उनको कहाँ पहुंचाती हैं, शुगर की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, शुगर को कहाँ पहुंचाती हैं, शेप ट्यूब्स में। ठीक है ना, जगह जगह पर दिखाई दे रही है ना, बीच बीच में। ये फ्लोइंग फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द शेप ट्यूब्स। अब ये साइडों में जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या है, फ्लोइंग फाइबर हैं जो इन शेप ट्यूब्स को क्या है, सपोर्ट देते हैं। फ्लोइंग पेरेन्काइमा स्टोरेज फूड, ये आपको क्या है, ये सेल दिखाई रही है, सेल्स है, सिंगल सेल्स, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब आगे टिश्यू, देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू, हमने पहले ही पढ़े थे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू का एक फ्लोर डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रिपेयर करेंगे आप तो अच्छा रहेगा अपनी कॉपी में। एक फ्लो डायग्राम है पूरा इसका, क्या है, प्लांट टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू अभी स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लांट टिश्यू, देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू आपने पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका कितने टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स का हो गया। अब परमानेंट टिश्यू आपके देयर आर 2 टाइप्स होते थे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके फिर 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो प्लांट की सहायता करते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। सपोर्टिव टिश्यू में आपके थे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो प्लांट टिश्यू क्लियर हो गया। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे आपके एनिमल टिश्यू। ओके स्टूडेंट।